जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि अभी फिर से जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस की डेट चेंज हो गई है। तो बच्चे थोड़ा सा थक गए हैं, उनको लगने लगा है हम कब तक करेंगे। लेकिन मेरा सभी बच्चों के लिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि बच्चे बचे हुए टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें और इसको पॉजिटिव लें। मतलब पॉजिटिव कैसे लें कि आपको अपनी गलतियां सुधारने का ज़्यादा टाइम मिल गया है। इस समय दो तरह के बच्चे हैं। एक ये सोच रहे हैं पता नहीं उसके बाद होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। होगा नहीं होगा वो समय बताएगा, बिकॉज प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। बट आप इतना कर सकते हैं कि अपना काम अच्छे से करें। जैसा कि जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट की डेट पोस्टपोन हुई हैं। जेई मेंस जो है वो 1 सितंबर से लेके और 7 सितंबर के बीच में हो रहा है और उसका रिज़ल्ट जो है वो 1 से 6 के बीच में शायद हो रहा है और रिज़ल्ट 5 दिन के अंदर टेस्टिंग एजेंसी एनटीए अनाउंस करेगी। और नीट एग्ज़ाम 13 तारीख को हो रहा है, 13 सितंबर को, और 20 दिन के अंदर मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक तक उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। और आईआईटी एग्ज़ाम 27 सितंबर को हो रहा है, जिसका 8 दिन के अंदर रिजल्ट अनाउंस होगा। ये इनका प्रॉपर सीक्वेंस है और मैं 99.9% श्योर हूँ कि ये डेट अब चेंज नहीं होंगी। प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए थोड़ा सा और टाइम की रिक्वायरमेंट थी, जिससे गवर्नमेंट ने इसको पोस्टपोन कर दिया है। तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि ये एग्ज़ाम अब पोस्टपोन होने वाला है। और दूसरा चीज़ है कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा वो आपका मान लीजिए कि नवंबर मंथ में कंप्लीट हो जाएगा और नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नीट में अगर हम डेटा देखें तो 18.84 लाख के आसपास डेटा अराउंड बच्चे एडमिशन देते हैं, टेस्ट देते हैं। और जेई मेंस के अंदर 9 लाख से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया है जो आपकी टेस्ट देंगे। इसका मतलब है कंपटीशन तगड़ा है। कई बच्चे ऐसे थे बिकॉज ऑफ बोर्ड वगैरह उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, बट उन्होंने अगर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह से लिया है तो वो भी चेंज ला सकते हैं अपने रिज़ल्ट में। और कई बच्चे जो ड्रॉप लेने की सोच रहे थे वो कंफ्यूज हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उनको मैं एडवाइस देता हूँ कि आपके पास टाइम है, आपके पास अभी से भी जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है, 2 वीक हैं। आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल से तैयारी करी है। 2 वीक सफिशिएंट टाइम होता है, तो उस टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करें। बचे हुए टाइम में आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि डेली एक मेंस का टेस्ट ज़रूर दें और कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे 2 पेपर आप एडवांस के भी साथ में करते रहें, अगर आप एडवांस के लिए बहुत सीरियस हैं। क्योंकि बचे हुए टाइम में आप टेम्परामेंट को मेंटेन करते रहेंगे। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट अगर आपने टेम्परामेंट को मेंटेन रखा, क्योंकि देखिए जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये एक्चुअली सब्जेक्ट नॉलेज कम, क्योंकि 8 लाख बच्चे हैं, 18 लाख बच्चे हैं। सब्जेक्ट नॉलेज आप मान लीजिए अच्छी खासी क्वांटिटी, 2 लाख 3 लाख बच्चों को अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज होती है, बट वो पीछे होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज डिफ़िकल्टी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो कंपटीशन होता है उसमें ये रहता है, दैट इज़ एक्चुअली आपके स्ट्रेंथ कितनी है, आपका ब्रेन कितना स्ट्रांग है, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो एक टेस्टिंग इसमें से और ऐड हो गई है बाय नेचर। आपको उससे बाहर निकलना है, सीरियस होना है, अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, पॉजिटिविटी दिखाना है और मॉक टेस्ट देते जाना है। और हर टेस्ट के बाद जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उसमें से कम 90%, कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, आंसर गलत हो सकता है, बट 90% क्वेश्चन आपको बैठ के करना है। और जहाँ पे भी आपकी थ्योरी वीक हो रही है जिस टॉपिक में, उसको आपको रिपीट करना है। बहुत जल्दी आप अपने अंदर ऐसा चेंज देखेंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं था उस लेवल की रैंक आएगी इसमें ही। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जो बच्चे इसको अदरवाइज लेंगे कि आगे भी शिफ्ट हो जाएगा पिछले मेंस के बेसिस पे, जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत सारी रूमर्स मार्केट में हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
आईआईटी का अपना स्टैंडर्ड है, वो अपने तरीके से ही एडमिशन लेगी, मेंस की मेरिट के हिसाब से एडमिशन नहीं लेगी। और दूसरी बात रही है जेई मेंस में, उसमें भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो डेफिनेटली सेकंड चांस जेई मेंस का होगा। और इस बचे हुए टाइम में गवर्नमेंट और भी अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग कर लेगी जिससे इसको कंडक्ट कराया जा सके। तो मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, कंट्रोल में रखें, किसी की बातों में ना आए, र्यूमर्स से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि र्यूमर्स के थ्रू कई बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता है। आपको अपने काम में एक मिशन की तरह लगे रहना है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे एक बात तो पक्की है कि मेरिट लिस्ट और ऊपर जाएगी, और अगर और ऊपर जाएगी और आपने अपनी जो भी आपकी मेहनत करी आप उससे सेटिस्फाइड बैठे हैं, आपने और एफर्ट्स नहीं किए, तो हो सकता है कि जो रैंक आपकी पहले आती वो बिगड़ सकती है। इसी का पॉजिटिव पहलू भी है कि आप पहले पढ़ नहीं पाए थे, अब आप और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपनी रैंक को और ज़्यादा सुधार सकते हैं। तो मेरे सभी बच्चों से ये है कि आप डिसिप्लिन रहें, फोकस्ड रहें, और बेस्ट ऑफ लक। आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। थैंक यू।